दोस्तों नमस्कार। न्यूज फेस्ट के इस विशेष कार्यक्रम बातूनी में आपका स्वागत है। लगातार आपका प्यार, स्नेह और आपका मार्गदर्शन हमको कमेंट्स के माध्यम से मिल रहा है। ये लगातार हमारे उत्साहवर्धन के लिए बहुत काफी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कल शिवपुरी में वहां के विधायक देवेंद्र जैन का जन्मदिन मनाया गया और वहां मौजूद थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाराज महाआर्यन सिंधिया। पहले हम आपको दिखाते हैं कि वहां क्या घटा, फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। देखा आपने महाआर्यन के सामने 72 साल के और जो 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं देवेंद्र जैन पैर छू रहे हैं, केक काट रहे हैं। सनातन संस्कृति में बड़ों का सम्मान चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमारे यहाँ संस्कार यही दिए जाते हैं कि बड़ों का सम्मान किया जाए, लेकिन यहाँ उलट हो रहा है। चाहे कोई कितना भी कद्दावर क्यों ना हो, क्या उम्र को, अनुभव को ऐसे झुकना चाहिए? इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। रिजवान भाई, क्या लगता है आपको, आपने ये वीडियो देखा, क्या लगता है कि ये खासतौर पे हम पार्टी की बात छोड़ दीजिए, हम अपने संस्कारों में घुट्टी की तरह पिलाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करना है। कोई बड़ा दिख जाए, यार आपको ध्यान होगा कि हमारे घरों में तो यहां तक था कि काम करने वाला हो या कोई हो तो यदि हमने उनको कुछ गलत ढंग से बोल दिया तो हमको पनिश किया जाता था। तो क्या ये राजा महाराजाओं के संस्कारों में ऐसा नहीं होता? धन्यवाद झा साहब। यहाँ महाआर्यमन जो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं या ऐसा करवा नहीं रहे, यहाँ तो देवेंद्र जैन ऐसा कर रहे हैं। और देवेंद्र जैन जो है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में रचे बसे नेता हैं। हाँ, लेकिन लगता है गुलामी से अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से देवेंद्र जैन की बहुत घनिष्ठता नहीं है। उनके मतभेद बहुत बार चर्चित भी होते हैं। कई बार कुछ शिक्के दुक्के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साथ में नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके बीच में मतभेद है। नए और पुराने भाजपाई के बीच का जो संघर्ष है वो शिवपुरी में अक्सर दिखता भी है। लेकिन जो कुछ घटा है, ये मौका जन्मदिन का था। हम उन्हें बहुत बधाई देते हैं। 73वें वर्ष में वो प्रवेश कर गए, 73 साल के हो गए। देवेंद्र जैन साहब वरिष्ठ नेता है, विधायक हैं और साथ ही उन्होंने बहुत दिग्गज नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया और चर्चा में भी रहे हैं। लेकिन ऐसा दिग्गज नेता, बड़ा नेता, जिसका बड़ा ऑरा हो, वो अपने से लगभग 42-43 बरस छोटे सिंधिया राजघराने के जो नए वारिस हैं महाआर्यन सिंधिया, उनको इस तरह से अगर वो आदर देना एक अलग बात है, लेकिन पैर छू लेना, हाँ सार्वजनिक रूप से नहीं, सार्वजनिक पे हो रहा है। आदर देना ठीक है, लेकिन आदर में उम्र और बाकी सब तरह की चीजें हैं। और हम तो ये भी अपील करेंगे, गलती नहीं है दादा महाआर्यन सिंधिया की, लेकिन उन्हें भी एक अपील इस तरह की करनी चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम देखने के बाद वो अपील करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह की अपील करें, इसलिए कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है और संस्कार में भी नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके दादा की उम्र का हो, वो आपसे इस तरह से आपके सामने झुक जाए तो उस पर भी आपको नहीं, उसमें भी असहज होने वाली बात होती है। आप देखिए पूरे वीडियो में आप देखिए कि कहीं असहज नहीं है, वो नॉर्मली वो उस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। वो उन्होंने उनको रोका है और गले लगा लिया है, इस तरह का भाव है। लेकिन ये होता है या होगा या हो रहा है ऐसा नहीं, इसकी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे। और वो भी इस स्थिति में आकर तो ऐसी बहुत ढेर सारी, ये जो वीडियो है बहुत छोटा है,
ये क्षण भी बहुत कम है, लेकिन कहते बहुत कुछ है। हाँ, तो संस्कारों पर सवाल खड़े देखिए, करते फोटो हैं। जो है, आप देखिए, एक फोटो जो होती है वो जी। सब कुछ कह जाती है, उसको कुछ लिखने कहानी की जरूरत नहीं जी। होती है। रिजवान भाई, आप एक बात और कह रहे थे कि जिन से उनकी असहमति देखने को मिलती है। देवेंद्र जैन ने, आपको ध्यान होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। कि मेरी सुनी नहीं जा रही है। नगरीय निकाय की जो व्यवस्था थी उसको लेकर के भी उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, विरोध किया। और विरोध किया था, और उनको फिर यानी और वो सिंधिया समर्थक जो वहां की नगर पालिका की जो अध्यक्ष थी, हाँ, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था उन्होंने, और बहुत तरह की चीजें थी। अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। मुख्यमंत्री ने समझाइश देकर फिर उन्हें भेजा था। यहाँ पार्टी हाईकमान तक वो पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे थे। तो मतभेद तो उनके हैं, चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन अचानक ऐसा शरणागत होना, और जिससे सारी तरह की संस्कृति, सारे तरह के संस्कार सब ताक पर रख दें, और वो सारी चीजें, वो जो सिखाया गया है उसको भी भूल जाए। राजनीति में रिजवान भाई बहुत सारी घटनाएं हैं। कई बार हम जब पढ़ते हैं तो एक घटनाक्रम भी देखने को मिलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब एयरपोर्ट से उतरे तो बिहार के मुख्यमंत्री चप्पल लेकर के उनके पीछे दौड़ लगा दी थी। ऐसे कई तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे की बात हमेशा करती है, संस्कार की बात हमेशा करती है, और उस संस्कारवान पार्टी के लोग, खासतौर पे देवेंद्र जैन जैसे लोग, जो उनकी पीढ़ी अब ढलने की स्थिति में, नई पीढ़ी को रिप्लेसमेंट देना है उनको, वो इस प्रकार का कदाचरण करें। क्या लगता है आपको, क्या सही मानते हैं इसको? बिल्कुल, उस पूरे सीन में दो तरह के, वो एक मौका क्या था, देवेंद्र जैन जी को हम पहले भी बधाई दे चुके हैं उनके जन्मदिन पर, मौका था उनके जन्मदिन का। वो भावुक हो गए, सिंधिया वहां खड़े थे, ताली बजा रहे थे लगातार। एक और वहां रस्म अदा की जा रही थी। हाँ, उस पर चर्चा करेंगे जी। एक और रस्म अदा की जा रही थी, केक कटिंग हो रही थी। तो ये जो सब चीजें हैं, क्यों भूल रहे हैं अपने संस्कार, क्यों भूल रहे हैं अपनी संस्कृति, और ऐसा दृश्य क्यों सामने आ रहा है, इतने दबाव में क्यों है देवेंद्र जैन? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही रिजवान भाई। और केक संस्कृति से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि खासतौर पे हमारे यहाँ जो हिंदू कल्चर है उसमें केक काटना, क्योंकि खासतौर पे हमारे यहाँ दिया जलाने की पद्धति है, भगवान के सामने पूजन के बाद दिया जलाना, और उसके बाद फिर रस्म जो अदा होती है। आप भी जो है केक काटने, चूंकि हम बरसों से आपको देख रहे हैं कि कभी भी होता तो केक का आपने भी विरोध किया काटने का। आप जानते हैं कि मैं भी कभी केक का वो काटने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, एक तरफ हम सनातन की बात करते हैं, एक तरफ हम संस्कृति की बात करते हैं, और वो देवेंद्र जैन जो 73 साल के हो गए, भाजपा की संस्कृति में पले बढ़े हैं, उसी उसमें आते हैं, उनका ये जो आचरण क्या लग रहा है आपको? क्या ये मैसेज सही दे रहा है? क्या जो आज जो युवा अवस्था में जो युवा नए आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो भाजपा के भी कार्यकर्ता हूं, लेकिन वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है पूरा बड़े भव्य लेवल पे जन्मदिन को। एक कभी आप देखिए तलवार से केक काटने की बात आती। तो ये जो नई परंपरा जन्म ले रही है, जो हमारी जो पुरातन परंपरा थी, हमारे संस्कार थे, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहे हैं। बिल्कुल झा साहब, आपने कहा कि सनातन संस्कृति नहीं है केक कटिंग। मैं तो ये कहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं कि ये इस्लामिक शिक्षा भी नहीं है, और ये तो एक पाश्चात्य संस्कृति है, अंधानुकरण उसका होता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति है। और जैसा आप कह रहे थे कि मैं इसका विरोधी हूं, नहीं, मैं विरोधी नहीं हूं, मेरी असहमति है इससे। इसलिए कि सबके अपने अपने शौक हैं, अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपना परंपराएं हैं। नहीं, व्यक्तिगत विरोध तो हो ही सकता है। मैं इससे असहमत हूं, सही है। और जो मैं असहमत हूं, इसलिए मैं उस परंपरा का निर्वहन नहीं करता हूं। और मेरा ये मानना है कि इस तरह से आप जब जन्मदिन का मौका है तो ईश्वर को याद कीजिए, घर के बुजुर्गों से आप दुआएं लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, जो भारतीय परंपरा संस्कृतियां हैं, और धार्मिक परंपराएं भी हमारे देश के। हमारा देश जो है वो बहुत तरह के धार्मिक देश है एक तरह से, बहुत ज्यादातर आस्तिक लोग हैं। तो उसमें भी इस तरह की वो जो है परंपरा है, हमको करना चाहिए। लेकिन हम जब वो केक कटिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, तो इस अजीब लगता है, इसलिए कि हम वो अपनी ही चीजों को ढकेल देते हैं पीछे। और चूंकि ये आदर्श है, ये लोग आदर्श हैं, ये समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं, समाज में एक आदर्श स्थापित करने वाले लोग हैं, जब ये ऐसा करते हैं, समाज के रोल मॉडल के रोल मॉडल है, तो जब ये ऐसा करते हैं
और जब ना अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हैं और फिर ऐसे शरणागत हो जाते हैं, तो उसका एक गलत मैसेज जाता है समाज में, और ये नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। सवाल बहुत है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस पर, ढेर सारे कमेंट्स को लेकर। तो जैन साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से। और महाआर्यमन जी से भी मैं यही कहूंगा कि आपको अपील करना चाहिए आगे बढ़ के। और ज्योतिरादित्य जी से भी मैं कहूंगा कि आप राजा हैं इस सोच के साथ, इसलिए कि पीछे आप अभी तक तो सब लोग आपको महाराज कहते थे, लेकिन अमित शाह जी आपको राजा कह गए, इसलिए मैंने कहा आप राजा हैं। लेकिन आप वहां के लिए तो आप महाराज हैं। तो लेकिन अब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक विधायक इतने अपने से कम उम्र के व्यक्ति को अगर इस तरह से उनका चरण वंदन करेगा एक तरह से, तो वो उचित नहीं है। और इसको आपको अपील करनी चाहिए आगे बढ़कर कि ऐसा कभी ना करें, हमें इस तरह से ऐसा करके हमें शर्मिंदा ना करें। देखिए मित्रों, हमारा कोई ऐसा किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं, लेकिन जब हम चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं और संस्कृति की बात जब करते हैं, तो इस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस ढंग से रिजवान भाई ने कहा कि चाहे महाआर्यन जी की बात हो, चाहे देवेंद्र जैन जी की बात हो, चूंकि देवेंद्र जैन जी क्योंकि बचपन से ही जो है उनकी जो परवरिश हुई है उस संघ के शाखाओं से हुई है, वो जानते हैं कि जो संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो कई मामलों में बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसी स्पष्टवादिता चीजों को दिखाई देती है, अपनी संस्कृति संस्कारों को जिंदा रखने का उसका निरंतर प्रयास होता है। तो हमें लगता है कि इस एपिसोड के माध्यम से हम समाज को संकेत देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में जो वास्तविकता है, राजा महाराजाओं की परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन जो बुजुर्गों का सम्मान है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हमको यही सीख देता है। रिजवान भाई, आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।